संवैधानिक नैतिकता का महत्व। क्यों बात होती है संवैधानिक नैतिकता की, और बाबा साहब ने क्यों कहा था कि संवैधानिक नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है, और संविधान हो और संविधानवाद भी हो, और संविधानवाद के साथ साथ संवैधानिक नैतिकता भी हो, कोई जरूरी नहीं है। आप संविधानवाद की बात करेंगे तो वो संविधानवाद भी संवैधानिक नैतिकता के साथ होना चाहिए, ये बात है। बिना संवैधानिक नैतिकता के, बिना एथिकल व्यू के जीवन में कुछ है ही नहीं। आपकी नैतिकता अगर नहीं है, जयप्रकाश नारायण इसके बड़ी अच्छे उदाहरण है। जयप्रकाश नारायण बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में उनका ठीक ठाक स्थान है। भारत में जब इमरजेंसी लगी थी उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पटना के गांधी मैदान में बहुत बड़ी भीड़ जुटाई, खूब लोग जुटे, सब हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार पलट गई। बाद में लोगों ने कहा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो उन्होंने कहा कि मेरी नैतिकता इसकी इजाजत नहीं देती, है ना। तो नैतिकता जो है वो बहुत मायने रखती है। नैतिकता में आके लोग बड़े बड़े पद ठुकरा देते हैं। नैतिकता इतनी बड़ी चीज होती है। आदमी में नैतिकता नहीं है तो जानवर में थोड़ी नैतिकता होगी। एक रोटी ले जाइए और फेंकिए तो गाय और गाय का बच्चा दोनों चाहेंगे कि हम खा लें। आदमी के सामने दे दीजिए तो माँ चाहेगी कि पहले बच्चा खा ले, है कि नहीं। तो नैतिकता जो है वो जानवरों से अपेक्षा नहीं की जा सकती, और संविधान जानवरों के लिए नहीं बनाया जाता है। तो जंगल में कोई कानून होता है क्या? जंगल का तो कोई कानून ही नहीं होता है, आदमियों के लिए होता है। हमारे यहाँ है, तो जब हमारे यहाँ है तो वो कानून, उस कानून की जो ये जो पूरा लोकतंत्र है, अगर इसको एक शतरंज माने तो नैतिकता उसकी विसात है ना। नैतिकता को ही लेके हम चल सकते हैं। अब ऐसी नैतिकता जिसमें पद के लिए अपने बेटे को मरवा दिया जाए, पति की हत्या करवा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, तो ये तो नैतिकता नहीं कह सकते। तो संवैधानिक नैतिकता बहुत जरूरी चीज है और इसका महत्व है। संविधान है तो भाई संवैधानिक नैतिकता का महत्व है, वरना बिना नैतिकता के संविधान क्या, बिना नैतिकता के संविधान की तो बात ही नहीं की जा सकती। तो इसीलिए इसकी बात होती रहती है। और क्यों जरूरी है, तो सबसे पहली चीज की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना है, इसलिए संवैधानिक नैतिकता जरूरी है। अगर संवैधानिक नैतिकता नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र भी नहीं होगा। बहुमत का शासन, कल समझा रहे थे ना कि बहुमत का शासन की विधि का शासन। तो आप कहते हैं कि विधि का शासन, तो विधि का शासन क्या है? नैतिकता के ही तो तत्वों में आपने पढ़ा है। तो लोकतंत्र को आप बरकरार रखिएगा कैसे? विधि के शासन से। इसलिए महत्वपूर्ण है संवैधानिक नैतिकता। कानून के शासन की रक्षा इसी से निकलेगा। कानून के शासन की रक्षा जरूरी है, इसलिए भी संवैधानिक नैतिकता महत्वपूर्ण है। अब विधि का शासन, विधि का शासन, कानून का शासन चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। जब बारी आती है तो आप कहते हैं कि बहुमत का शासन होना चाहिए, तो ये चीज नहीं चलेगी। कानून के शासन की रक्षा इसी संवैधानिक नैतिकता के थ्रू ही हो सकती है। अल्पसंख्यक जो है, जो जैसा शब्द गढ़ा गया है अपने देश में, उसके हिसाब से ही मैं बना रहा हूं। अल्पसंख्यक जैसी जो एक धारणा है, कौन है, तो वो आप समझ लीजिएगा कौन लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय। जैसे हमारे यहाँ जो मुस्लिम लोगों को माना जाता है, जैन भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, सब तो अल्पसंख्यक ही हैं। तो अल्पसंख्यकों की रक्षा कैसे होगी? संवैधानिक नैतिकता से होगी। बहुमत अगर शासन करने लगेगा और बहुमत के हिसाब से देश चलने लगेगा तो फिर अल्पसंख्यकों की तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी, कहाँ रह जाएगी। आप सामाजिक समानता की बात करते हैं तो वो कैसे आप लाएंगे? विधि के शासन को स्थापित करेंगे, सामाजिक समानता तभी ला पाएंगे, और वो तभी होगा जब संवैधानिक नैतिकता होगी। फिर संविधान सर्वोच्च बना रहना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता भी जरूरी है।
जब विधि का शासन होगा तो संविधान भी सर्वोच्च होगा। उसके बाद समाज में कल ही हमने कुछ केसेस पढ़े थे, तो उन केसेस में मैंने बताया था कि हमेशा सामाजिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता का आपस में टकराव होते रहता है। तो संविधान बना इसलिए है कि वो समाज को बदल सके, समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को बदल सके। तो सामाजिक नैतिकता की भी स्थापना संवैधानिक नैतिकता के जरिए होगी, इसलिए जरूरी है, ये महत्व है संवैधानिक नैतिकता का। न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक मार्गदर्शक है। कभी कभी संवैधानिक नैतिकता की बात तो होती है, लेकिन संविधान न्यायपालिका अपने दायरे से बाहर जाकर काम करना शुरू कर देती है ना। कल हम लोग इस पे चर्चा किए थे। तो इस चीज के लिए जरूरी है कि संवैधानिक नैतिकता वो भी रखे, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखा जाए। धर्मनिरपेक्षता तभी बनी रहेगी जब संवैधानिक नैतिकता हो। बिना संवैधानिक नैतिकता के आप धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कर सकते हैं भाई। अब हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, उसके बाद धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, भेदभाव हो रहा है। तो ये सब चीजें आप संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत रह के उसको दूर कर सकते हैं। संवैधानिक नैतिकता अगर दिमाग में है तो ये सब चीजें भी दूर हो सकती हैं। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद इसकी चुनौतियों पे आते हैं। देखिए, संवैधानिक नैतिकता का महत्व। पहला पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना। डैश करके लिखिए, संवैधानिक नैतिकता संविधान में उल्लेखित लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता, फास्ट लिखिए, मार्च तक कंप्लीट करना है सिलेबस। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को लागू करने में सहायक होती है। अभी तक याद नहीं हुआ है, तभी समानता के बाद पूछा जा रहा है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व तो सब साथ में ही तो आता है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को लागू करने में सहायक होती है। पूर्ण विराम। यह सुनिश्चित करती है कि शक्ति का दुरुपयोग न हो, शक्ति का दुरुपयोग न हो और सभी संस्थाएं, यह सुनिश्चित करती है कि शक्ति का दुरुपयोग न हो और सभी संस्थाएं संविधान के अनुसार कार्य करें। संविधान के अनुसार कार्य करें। अगला, कानून के शासन की रक्षा। कानून के शासन की रक्षा, डैश करके। संवैधानिक नैतिकता कानून के शासन को सर्वोपरि मानती है। सर्वोपरि मानती है। संवैधानिक नैतिकता कानून के शासन को सर्वोपरि मानती है।
यह सुनिश्चित करती है कि यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिक सभी नागरिक और सरकारी संस्थान सरकारी संस्थान संविधान संविधान और कानून का सम्मान करें। संविधान और कानून का सम्मान करें। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, डैश करके लिखिए, डैश करके, यह यह बहुमतवाद बहुमतवाद से परे जाकर संवैधानिक प्रावधानों के तहत संवैधानिक प्रावधानों के तहत अल्पसंख्यकों संवैधानिक प्रावधानों के तहत अल्पसंख्यकों, कौमा, हाशिए पर खड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, कौमा, हाशिए पर खड़े वर्गों। हाशिए का अर्थ ये हुआ जैसे चौथाई आप छोड़ती है ना, देखिए दो शब्द है, एक मुख्य धारा है और एक हाशिए पर है। मुख्य धारा में जो लोग हैं उनका ज्यादा विकास हो रहा है, और हाशिए पर जो है जैसे आदिवासी समाज है, चाहे जो पिछड़े वर्ग भीख मांगने वाले लोग हैं, ये लोग मुख्य धारा में नहीं है, इनको समानता का फायदा नहीं मिल रहा है, इनको बाकी जो संवैधानिक लक्ष्य है उनका फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये लोग हाशिए पर है। चौथाई या छोड़ती है ना, उसी को कहा जाता है हाशिया। और चौथाई के इधर क्या लिखा रहता है, इधर इधर कुछ नहीं लिखना है। हाँ, चौथाई के इधर लिखा रहता है ना, इधर कृपया इधर कुछ ना लिखें। तो वैसे लोग उधर खड़े हैं जिधर नहीं रहना चाहिए उनको। मुख्य धारा में अगर वो रहते तो उनको भी फायदा मिलता तमाम चीजों का, सामाजिक योजनाओं का, तो वो लोग तो कहीं छूट जा रहे हैं। क्या, वही तो समझा रहे हैं। हाँ हाँ, तालाब ऐसा होता है हाशिए पर। अब समझ में आया हाशिए पर का अर्थ। चलिए, हाशिए पर खड़े वर्गों और कमजोर समूहों के कमजोर समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है। कमजोर समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है। अगला पॉइंट, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि, संविधान की सर्वोच्चता लिखवा दिए थे क्या? अच्छा, यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में संविधान सर्वोच्च रहे और और व्यक्तिगत या संस्थागत हित संविधान से ऊपर न हो, और व्यक्तिगत या संस्थागत हित संविधान से ऊपर न हो।
अगला, समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना। देखिए, संवैधानिक नैतिकता समाज में सहिष्णुता, समता और आपसी सम्मान सर एक बार और बोलिए। जैसे, सर एक बार और बोलिए। हाँ, संवैधानिक नैतिकता समाज में सहिष्णुता, समता और आपसी सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है। पूर्ण विराम। यह नागरिकों को यह नागरिकों को अपने अधिकारों और और कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाती है। अगला पॉइंट, न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक। 6-7 पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, आंसर में 5 पॉइंट भी आपका आ गया तो काम चल जाएगा। न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक, डैश करके लिखिए। न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक, डैश लिखिए। न्यायपालिका के लिए संवैधानिक नैतिकता एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक निर्णय संविधान की भावना और और मूल्यों के अनुरूप हो। अगला पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना। धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना। डैश देके लिखेंगे। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संवैधानिक नैतिकता धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाने में
मदद करती हैं। हो गया।